पूरे देश में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हनुमान जयंती को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है। खासकर बिहार और बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। कोलकाता, बैरकपुर और हुगली में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस की टीम लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को हनुमान जयंती के लिए खास निर्देश भी जारी किए हैं। इस बुलेटिन में हनुमान जयंती की तैयारियों को लेकर अलग अलग जगह की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देखिए, बड़ी खबर आ रही है हनुमान जयंती को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट। पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। बिहार के नालंदा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में लगातार गश्त कर रही है पुलिस की टीम। तो जहां जहां पर रामनवमी के मौके पर तनाव था, वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय बल लगातार वहां पर कॉम्बिंग कर रहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। लगातार कोलकाता में जो हिंसा हुई उसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है जहां जहां धारा 144 लगी है वहां किसी तरह की शोभा यात्रा या फिर किसी तरह का जुलूस ना निकाला जाए। दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूरे इंतजामात किए गए हैं। पिछली बार की हिंसा को देखते हुए इस बार जहांगीरपुरी में हाई अलर्ट है। लगातार दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ यह पूरा अभियान है। लगातार लोगों को हिदायत दे रही है कि किसी भी तरह से कोई भी उपद्रवी तत्व नजर आए तो पुलिस को उसकी जानकारी दे। तो दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर बंगाल तक देश के तमाम राज्यों में हाई अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश, हाई कोर्ट के निर्देश समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई गई है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई मॉक ड्रिल का जायजा लिया हमारी संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी ने। यह रिपोर्ट देखी। जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जिस तरीके से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से जब शोभा यात्रा निकली थी जहांगीरपुरी में बहुत ज़्यादा दंगे हो गए थे और उसी को देखते हुए आप देखेंगे यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। पूरा हम सीधा तस्वीरें आपको दिखा दे। जहांगीरपुरी से पुलिस स्टेशन से ये मॉक ड्रिल पूरी शुरू हुई है और आप देखेंगे इसी तरीके से जो 2 टीमें हैं उन 2 टीमों में ये पुलिस के जो जवान हैं उनको बांटा गया है और ये पूरी मॉक ड्रिल उस इलाके तक जाएगी, उस क्षेत्र तक जाएगी जहाँ पर आज से कुछ महीने पहले दंगे हुए थे और उसके बाद भारी फोर्स तकरीबन 15 से 20 दिनों तक के लिए जहांगीरपुरी में तैनात करना पड़ा था। पुलिस पूरी तरीके से, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है कि कोई भी जो अप्रिय घटना है वो ना हो पाए। जिस तरीके से तस्वीर हमने पिछली बार जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसमें देखी गई थी। 2 टीमें निकाली गई हैं और ये 2 टीमों के द्वारा यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। सीधा हम तस्वीरें आपको जहांगीरपुरी से इस वक्त दिखा रहे हैं कि और हनुमान जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में नजर आया और तमाम तरह की एडवाइजरियां, अलग अलग राज्यों के लिए जारी की गई है। क्या है वो एडवाइजरी, वो आपको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है और यह कहा गया है कि अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो किया जाए। सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हिंसा ना फैलने को लेकर कदम उठाने के भी निर्देश इस एडवाइजरी में जारी किए गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए इस एडवाइजरी में खास तौर से कहा जा रहा है उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी
दिए गए हैं। साथ साथ यह भी कहा गया है कि कोई अगर इस तरह के कार्रवाई करता है और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से सरकारें और पुलिस पीछे ना हटे। हमारे संवाददाता दिल्ली के जहांगीरपुरी से विवेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, ये बताइए कि कुछ महीने पहले या एक साल पहले जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी और आज हनुमान जयंती का मौका है, किस तरह के इंतजामात हैं, पुलिस कैसे फ्लैग मार्च कर रही है और क्या कुछ आपको नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, बात की जाए तो आज से ठीक एक साल पहले जब हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान हिंसा हुई थी और उस वक्त दिल्ली पुलिस ने अंसार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था और ये निकल के सामने आया था कि एक सोची समझी प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस सीधा नज़र बनाए हुए थी और जिस तरह से बात की जाए तो हनुमान जयंती के मौके पर दो जो लेटर्स गए थे दिल्ली पुलिस के पास परमिशन के लिए कि वो शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो कल काफ़ी देर तक मीटिंग चली दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की, आयोजक की, दोनों की तरफ से मीटिंग हुई और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दे दी और दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी हाथ लेता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये शोभा यात्रा का रूट क्या होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि रामनवमी के दिन भी कुछ लोग शोभा यात्रा निकालना चाह रहे थे, उनको पुलिस ने परमिशन नहीं दी। हालांकि हनुमान जयंती के मौके पर अनुमति तो दी, लेकिन रूट को लेकर कोई जानकारी कहां से कहां तक जाएगी और उस दौरान कौन कौन सी कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में कोई डिटेल आपके पास? देखिए, सेक्टर जो जहांगीरपुरी का ई ब्लॉक है वहाँ से शोभा यात्रा शुरू होगी और हनुमान मंदिर तक जाएगी। ये काफ़ी लंबा रूट है और साथ ही बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, आरएएफ के जवान और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पे मौके पर मौजूद रहेंगे जो कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेंगे और साथ ही ड्रोन की मदद से भी हर इलाके पर निगरानी रखी जाएगी। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं।